नमस्कार दोस्तों, तो जय हिंद। तो आपका स्वागत है आपके भाई के इस YouTube चैनल कॉमर्स एंगल पे, जहां पर मैं आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपके सारे जर्नल एंट्री के डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। हाँ, तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता, जहां पर मैं आपको खुद से लर्न कर आपको पढ़ाता हूं। तो बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CHSE कॉमर्स का +2 फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो आज का चैप्टर जो है हमारा फोर्थ चैप्टर है। क्या है, कौन सा चैप्टर है भाई? फोर्थ चैप्टर है, जर्नल। ठीक है, आज हम मेनली फोकस करेंगे ये 4 पॉइंट्स के ऊपर। ये टॉपिक्स हमारे जो हैं 4 है। क्या क्या? मीनिंग ऑफ अकाउंट जर्नल, हम आज जानेंगे जर्नल का मीनिंग क्या होता है, उसके की फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। तो जर्नल में ट्रांजेक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वो चीज है क्या। ठीक है, वो चीज है क्या, वो कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है। तो आज हम वही जानेंगे शुरू से कि जर्नल है क्या, कहाँ से आया है, और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो जर्नल वर्ड है ना भैया, ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है द वर्ड जॉर से। जॉर का एक ये फ्रेंच वर्ड है, का मतलब क्या है भैया? डे। डे माने दिन। तो ये यहीं से डिराइव होके आया है। तो जोन से लेन देन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, जोन से लेन देन हर दिन होते हैं। डेली कहाँ पे होते हैं? हर दिन बिजनेस में ही तो होते हैं ना हर दिन। तो जोन सा लेन देन ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे होते हैं और उनको एक किताब में रिकॉर्ड किया जाता है, एक बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उस चीज को हम बोलते हैं जर्नल। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, आप नोट कर लीजिएगा इसको कि द ट्रांजेक्शंस विच आर recorded in a books of account in a regular basis is called journal। ठीक है भैया, इतना हो गया आपको क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने की फीचर्स की तरफ। तो what are the key features of journal? तो की फीचर्स का मतलब क्या, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या गुण हैं। तो पहला उसका फीचर है कि भैया ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, कि सारे जो पहला शुरुआती होता है ना ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये यहीं पे होता है। तो ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन सारे। जैसे कि मैंने सेकेंड स्टेप में बताया है आपको कि एक अकाउंटिंग अगर एक बिल्डिंग है, तो जर्नल और लेजर उसका फाउंडेशन है। तो उसको बिना क्लियर करे आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले आप अपने फाउंडेशन को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप बिल्डिंग को खड़ा कीजिएगा। तो ठीक है, ये पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जर्नल एक पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। ये एक सब्सिडरी बुक्स है। तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर बुक जहां पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस होते हैं। भैया इतना हो गया क्लियर। तो चलो अब हम चलते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं हम इन्हें, फंक्शंस भी बोल सकते हैं हम इन्हें, और फीचर्स भी बोल सकते हैं हम इन्हें। अगर आपके एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक पिकअप हो गया और पूछ लिया कि फीचर्स ऑफ ए जर्नल क्या है, तो आप बेधड़क इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अब मैं बता दूं एडवांटेजेस, फंक्शंस और फीचर, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब उसके क्या गुण हैं, उससे क्या फायदा होता है हमें, बेसिकली वही बताया जाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, तो पहला एडवांटेज इसका क्या है कि भैया इट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। ये जो जर्नल एंट्री होता है ना, ये पूरा फुल इंफॉर्मेशन देता है एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। चाहे एक लेन और देन जब होता है तो उसका फुल इंफॉर्मेशन बताता है। कैसे? नेरेशन के थ्रू। तो हम आगे जानेंगे कि नेरेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रूल्स आर फॉलोड। तो भैया जर्नल में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो होता है। मतलब जहां पे लेन और देन, क्रेडिट और डेबिट दोनों रिकॉर्ड हों, और इसका रूल्स भी वैसे ही फॉलो होते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि प्रोवाइड ट्रस्टेड एविडेंस। ये जो जर्नल है ना भैया, ये हमें बहुत अच्छा, सही और विश्वसनीय एविडेंस देता है। मतलब कुछ सबूत देता है कि ये लेन और देन जो हुआ है ये किस बेसिस पे हुआ, आप इसका सबूत दिखाओ। तो जर्नल जो है रिसिप्ट रखता है। मान लीजिए कैश रिसिप्ट हो गया, क्रेडिट रिसिप्ट हो गया, ये सब आगे से रखता है। तो ये हो गया उसका
थर्ड एडवांटेजेस। अब इसका चलते हैं फोर्थ एडवांटेजेस कि क्या है। फाइंड आउट द मैथमेटिकल एरर्स, कि कहीं भी गलतियां होती हैं हमसे, जैसे कि हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली हमसे गलतियां होंगी, तो ये जो गलतियां को बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि हम सारे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे गलती हुई है। क्योंकि जब डेबिट में हम बैलेंस लिखते हैं, क्रेडिट में अगर मान लीजिए डेबिट या फिर क्रेडिट दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हुआ, तब हम जान जाएंगे ना कि भैया यहाँ पे गलत है, तो वहीं पे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एडवांटेजेस की तरफ, जो है प्रोवाइड्स प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। और जब कभी भी फ्यूचर में हमको चाहिए होगा कि भैया ये ट्रांजेक्शन्स का जो प्राइमरी सोर्स क्या है, ये कहाँ से उठा था, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं जर्नल से, क्योंकि जर्नल जहाँ पर हम एंट्री करते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को, हम सारे रिसिप्ट्स आगे से एक फाइल में रखते हैं। इतना हो गया कहीं क्लियर। अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भैया ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बहुत ज्यादा देर लगता है। क्यों देर लगता है भैया? इसको एक अच्छा नॉलेज चाहिए होता है कोई भी चीज को करने के लिए, तो जर्नल को भी करने के लिए एक हमको ना एक अच्छा नॉलेज चाहिए होता है कि भैया पर्टिकुलर ये जो चीज है ना कि क्या हो रहा है इधर, ठीक है, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं टर्म्स को जान लेते हैं, और जैसे कि मैंने ये सारे टर्म समझा चुका हूं अपने पहले वाले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में दे दिया है उसका लिंक, आप जाकर उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं सारे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि हमको आगे अभी काम आने वाला है। तो एसेट क्या होता है भैया कि द थिंग्स विच कैन बी बेनिफिट द बिजनेस इन फ्यूचर, कि वो सामान जो हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट दे, हमें कुछ मुनाफा दे। जैसे एग्जांपल हम सोना ले लेते हैं, मान लीजिए मैं एक बिजनेस हूं, ठीक है, अब मैंने सोना खरीद लिया है, मान लीजिए कि 50,000 रुपए में मैंने सोना खरीद लिया है, ठीक है। अब फ्यूचर में 10 साल बाद अब सोना का जो दाम वो 50,000 रुपया, वो कितना हो गया भैया? डबल। कितना हो गया? 1,00,000 रुपया हो गया मेरा उसका प्राइस। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? मेरे को बेनिफिट तो हुआ ना, बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब मैंने 50,000 में खरीदा लेकिन बेचा उसको तो 1,00,000 रुपया आया, तो इसलिए यहाँ पे हम उनको एसेट कहते हैं। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि एसेट हम किसे कहते हैं? जो कोई भी चीज जिससे हमें कुछ मुनाफा हो रहा है या फिर होगा फ्यूचर में, उन्हें हम एसेट कहते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं अपने कैपिटल को। जैसे कि मैंने बताया था कि कैपिटल वो होता है, वो पैसा होता है, वो रकम जो कि ओनर मतलब मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, माने पैसे लगाता है, उन्हें हम कैपिटल कहते हैं। अब हम अपने थर्ड टर्म को समझ लेते हैं, लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी ये क्या है? जैसे कि मैंने लिखा है अमाउंट पेबल, मतलब पैसे चुकाने हैं किसी को। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से उधारी में पैसे लाए हैं, मान लीजिए मैंने फ्रेंड से लाए हैं, तो उसको तो देना पड़ेगा ना, तो वो मेरे ऊपर कर्ज हो गया, तो वो हो गया लायबिलिटी। जो कोई भी चीज मुझ पे कर्ज चढ़ा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि तू आगे कर, वो चीज को हम कहते हैं लायबिलिटी। समझ गए? अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं, हैशटैग डाउट के नाम से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जैसे आप जानते हैं कमाई। अब टोटल कमाई कहीं से भी कमाई आ सकता है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसे कमाते हैं जब गुड्स बेच के। कभी कभी आपके मान लीजिए आपने रेंट दे दिया है किसी को अपना घर, तो वहां से एक रेवेन्यू आ गया, कॉमर्शियल यूज के लिए, तो वहां से एक रेवेन्यू आ गया। या फिर आपका कोई अलग कमीशन आ गया, कोई इंटरेस्ट आ गया बैंक से, तो वो हो गया आपका कमाई, ठीक है। अब कमाई है भैया तो कुछ खर्चे भी तो होंगे, बिना खर्च का तो होता नहीं है। एक कोई भी चीज है तो उसका खर्च तो लगेगा ही, तो एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च। इतना समझ गए? अब हम चलते हैं अपने किधर किधर चलेंगे बताइए। अब हम समझ लेते हैं भैया कि ये जर्नल का फॉर्मेट क्या है, ये जर्नल कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है, और हम ट्रांजेक्शंस को कैसे इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इधर देखिए भैया, मैंने सब आपके लिए बना कर रखा है। तो पहले आप एक कॉलम बनाइए, कॉलम मतलब एक बॉक्स। पहले लिखा कि नाम किसके, ये जर्नल किसके लिए आप बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम लिखिएगा ऐसे करके, जर्नल ऑफ सोहन,
जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए राम का बना रहे हैं तो जर्नल ऑफ राम, पहले आप हेडिंग देंगे, उसके बाद ही आप जर्नल प्रिपेयर करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, डेट, कि आप सबसे पहले तारीख लिखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर मतलब क्या हो रहा है, ये किस चीज के लिए हो रहा है, पर्टिकुलर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट हेडिंग देंगे एलएफ। एलएफ का मतलब भैया क्या होता है, एलएफ का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, कि आप लेजर का कौन सा पेज नंबर में ये जर्नल एंट्री लिख रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल में डुअल एक्सपेक्ट कवर होता है, जैसे जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया है डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको डेबिट अमाउंट भी लिखना पड़ेगा और क्रेडिट अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ए सिंपल फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये हो गया आपका। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब भैया जो एसेट, जैसे कि मैंने बताया था, जो चीज हमें कुछ फ्यूचर में बेनिफिट दे हम उन्हें एसेट कहते हैं, और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब कभी भी आप ट्रांजेक्शन हम शुरू करने वाले हैं तो इससे पहले अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इंक्रीजेस भैया कि एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट में अगर कभी भी पैसा आएगा, माने इंक्रीज होगा, कभी भी पैसा हमें लगेगा कि हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे, क्या करेंगे भैया, डेबिट करेंगे। और कभी भी हम अगर एनालाइज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को और हमको लगा कि भैया यहाँ पे पैसा घट रहा है, इस पर्टिकुलर चीज से मेरा पैसा घट रहा है, तब हम क्या करेंगे भैया, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट से अगर आपका पैसा आ रहा है हाथ में तो वो डेबिट कहलाएगा, अगर आपके हाथ से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है भैया। अब समझ लेते हैं हम हमारे लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू को। तो ये क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि लायबिलिटी क्या होता है, कुछ कर्ज और पेबल अमाउंट बिजनेस का, और कैपिटल होता है वो, और कुछ रेवेन्यू। तो कैपिटल मतलब जो अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया, रेवेन्यू माने कमाई। अब इनका रूल्स ऑफ डेबिट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या है भैया, कि अगर आपके पास पैसा घट रहा है, तीनों में अगर आपका कोई भी अकाउंट का पैसा अगर घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे भैया, डेबिट। घट रहा है माने डेबिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का अकाउंट से अगर आपका पैसा घट रहा है तो उसको क्या लाएंगे हम, डेबिट। और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अकाउंट से अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब हम किस साइड में लिखेंगे भैया, वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इतना हो गया क्लियर। और अब चलते हैं हम आगे अपने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस की तरफ, कि ये कब का है। तो ये जर्नल एंट्री है ना भैया, ये 2016 का है। कब का है, 2016 का है। किस डेट को, जनवरी 1 को। क्या ट्रांजेक्शन हुआ है भैया, कि सोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कितना हजार रुपया, 50,000 रुपया, माने 50,000 रुपया। अब जो सोहन है, ये जो सोहन है, ये जो लड़का सोहन है, इसने अपने बिजनेस में, मान लीजिए उसका बिजनेस ये पिटोरी है, ठीक है। तो अब उसने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए हैं। कितना लगाया भैया, 50,000 रुपया। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक ओनर पैसे लगाता है अपने बिजनेस में तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कैपिटल। एकदम सही पकड़े हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट्स यहाँ पे लग रहा है। आपने क्या बिजनेस में इन्वेस्ट किया भैया, पैसा, तो पैसा क्या हो गया, कैश। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट पैसा लगाया है बिजनेस में तो उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल, तो वो हो गया भैया कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो अकाउंट मेंशन करेंगे, कैपिटल कैश और कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है। तो 2016 एंटर, कितना तारीख, ये हो गया भैया जनवरी 1 को। कितना हो गया, जनवरी 1 को। ट्रांजेक्शन क्या भैया, क्या है, कैश और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप देखिए कैश आपके पास क्या हो रहा है, कैश तो कहीं जा नहीं रहा है ना, भाग नहीं रहा है ना, कैश भी तो आपका बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो जैसे कि तो कैश क्या है, आपके पास एक एसेट ही तो है ना, मतलब आपका फ्यूचर में, आपका प्रेजेंट में काम आ रहा है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं भैया, एसेट। तो एसेट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, कि
अगर पैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट ऐसे उसको मेंशन करेंगे जब आप अपना ओरिजिनल एंट्री करेंगे। तो इसका डेबिट अमाउंट कितना है भैया, कि पैसा कितना बढ़ा मेरा बिजनेस में, भैया 50,000। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कैश कहाँ जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है ना, बिजनेस में लग रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, कॉमा देकर, सॉरी, इसको कैपिटल लिखेंगे 2, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद लिखेंगे कौन सा अकाउंट यहाँ पे हुआ, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमारा मेंशन हुआ। कितना हजार रुपया बिजनेस में कैपिटल बढ़ा भैया, बताओ कितना बढ़ा, 50,000 रुपया। ठीक है, मतलब 50,000 रुपया बढ़ गया, कैपिटल बिजनेस में बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। तो देखिए क्या लिखा है, 2016 को जनवरी 2 को परचेस गुड्स फॉर कैश। तो ये जो राम है ना, क्या किया भैया, सामान खरीदा। क्या किया, सामान खरीदा। तो जब सामान उसने खरीदा तो वो बेचेगा, आज नहीं तो कल बेचेगा। तो जब बेचेगा उसको कुछ मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा गुड्स क्या बन जाता है भैया, हमारा परचेस गुड्स एसेट बन जाता है। तो एसेट का क्या रूल है, इंक्रीजेस द डेबिट। तो यहाँ पे हमारा दो अकाउंट मेंशन होगा कि पहला क्या आ रहा है आपके पास, ये गुड्स आ रहा है। जा क्या रहा है, आप किससे खरीद रहे हो ना, पैसा से खरीद रहे हो ना, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, जिससे आप लाए हो सामान। तो पैसा जा रहा है और गुड्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम गुड्स को क्या बोलते हैं, क्या खरीदते हैं, परचेस किए हैं ना। तो यहाँ पे जनवरी 2 को, जनवरी 2 को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना। तो भैया पहले हम क्या लिखेंगे कि डेबिट कौन सा होगा, माने इंक्रीजेस, बढ़ा क्या आपका बढ़ा क्या, एसेट बढ़ा ना, परचेस। तो ये हो गया भैया परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट विथ डेबिटेड विथ, परचेस अकाउंट डेबिटेड विथ कितना भैया, बताइए बताइए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपीज यहाँ पे डेबिट हो गया। अब आपके हाथ से क्या जा रहा है, पहले बताइए आप मेरे को। ठीक है, क्या जा रहा है, कमेंट करके प्लीज बताइए फ्रेंड्स। तो आपके हाथ से जा रहा है पैसा, आपके हाथ से क्या हो रहा है, जा रहा है पैसा, पैसा डिक्रीज हो रहा है, आपके हाथ से जा रहा है। तो अगर पैसा अगर जा रहा है आपके हाथों से, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिटेड विथ 10,000 रुपीज। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, और एक फ्रेंड्स आप ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया। क्या किया भैया गलती, कि मैंने नरेशन नहीं लिखा कि ये बिजनेस और कर देने हमें ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। तो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है भैया, कि जनवरी 5 को परचेज गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब जान लीजिए कि कभी भी कोई भी सामान आप किसी से खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, माने परचेस हो रहा है या फिर सेल हो रहा है, अगर वहां पे नाम आ जाता है किसी एक बंदे का, तो आप जान लीजिएगा वो बाकी में ट्रांजेक्शन हुआ है, क्रेडिट में वो ट्रांजेक्शन हुआ है। और हमें क्वेश्चन ने बता भी दिया है कि परचेज गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट कितना हजार रुपया का भैया, 6,000 रुपया का। तो यहाँ पे आप देखिए जो मोहन है, ये जो लड़का है, ये गुड्स है उसका, ये उसका गुड्स है। तो उसने क्या किया, इसको बेच दिया, किसको, सोहन को बेच दिया, किस में, क्रेडिट में, माने बाकी उधारी में बेच दिया। तो सोहन क्या किया, सोहन बाकी में उससे खरीद दिया, परचेज गुड फ्रॉम द बॉय और द मोहन ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट भैया मेंशन होगा, आप पहले बताइए। परचेस जो पहले आता है ना, हम उसको पहले एंट्री करते हैं। तो भैया इसमें पहले क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है ना। तो गुड्स क्या क्या आपने खरीदा है ना। तो यहाँ पे जनवरी 3 को हम एंट्री करेंगे क्या, आपका परचेस अकाउंट। तो ये हो गया
परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, ठीक है। अब परचेस अकाउंट जब हो गया तो विद डेबिटेड विथ कितना, बताओ बताओ, जिसे यहाँ पे लिखा है 6,000 रुपया, 6,000 रुपये का सामान खरीदा, 6,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा मेंशन हुआ भैया, अब बताओ मेरे को। यहाँ पे दूसरा अकाउंट मेंशन हुआ किसका, ने पर्टिकुलर बंदा है इसलिए मोहन अकाउंट क्या हो गया, मोहन अकाउंट, उसका कर्ज बढ़ गया मेरे ऊपर, तो बढ़ गया ना यहाँ पे, तो लाइबिलिटी हो गया ना, तो बढ़ गया, लाइबिलिटी हो गया मैंने बढ़ गया। तो अगर लाइबिलिटी में कुछ बढ़ता है तो क्या होता है भैया, क्रेडिट, ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है। अब हम इसका नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो नरेशन इसका क्या होगा कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा 7 जून को, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा दे दिया, बैंक को पैसा चुकाया, कितना 1,000 रुपया, 5,000 रुपया। अब सोहन ने बैंक को पैसा दे दिया, क्या दे दिया भैया, पैसा दे दिया। तो यहाँ पे आप खुद बताइए कौन से दो अकाउंट मेंशन हुए, पहला हुआ बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में जा रहा है, माने बैंक आपका ही बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, और पैसा क्या जा रहा है, आपके हाथ से जा रहा है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, एंट्री कर देते हैं। तो हमारा एंट्री होगा पहला जून 7 को, ठीक है, जून 7 को, ठीक है। तो जून 7 को हमने क्या लिखा भैया कि बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट तो हम पैसा आ रहा है ना, आपके ही बैंक अकाउंट के खाते में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट आपका क्या है, एसेट। क्यों, क्योंकि पैसा जो है आपने उसमें डिपॉजिट किया है, तो आपका फ्यूचर में वो काम आ सकता है ना रुपया, तो वो हो गया एसेट। तो एसेट का क्या रूल है भैया, इंक्रीजेस द डेबिट, तो यहाँ पे पैसा आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि गलत नहीं होगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या हो गया भैया, डेबिटेड, कितना 1,000 रुपया, ये कुल 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया हमने एंट्री कर दिया, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा मेंशन था इसमें, आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बताने वाला नहीं भाई। तो टू किसका, बताओ बताओ, कैश अकाउंट। अरे इतना कौन गया, पैसा जा रहा है, तो जब पैसा जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका पैसा, तो अगर आपका पैसा डिक्रीज हो रहा है तो क्या बताया था मैंने, एसेट अकाउंट रूल्स ऑफ डेबिट, अगर डिक्रीज होता है एसेट तो क्रेडिट होता है वो, तो क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं अमाउंट कितना, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया आपके हाथ से चला गया, आपने पैसा गवा दिया, 5,000 रुपया, गवाया नहीं, आपका फ्यूचर में ही काम आएगा। अब हम इसका नरेशन लिखते हैं, चलिए अब हम इसका नरेशन लिखते हैं कि कैश डिपोजिटेड, आपने पैसा जमा कर दिया, डिपोजिटेड इनटू द बैंक, इनटू द बैंक एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है हमारा कितना, 10 जनवरी को आपने क्या किया, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा, अपने बिजनेस के लिए खरीदा, जो अगर आपका फर्नीचर है आप उसको कल को बेच भी सकते हो अगर आप चाहोगे, तो अगर बेचोगे कितना, 1,000 रुपया का, 2,000 रुपए का, तो आपको पैसा भी मिलेगा। तो अगर आप उसको बेच रहे हो, पैसा मिल रहा है, तो वो एसेट हो गया। तो एसेट का क्या अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दो अकाउंट हो रहा है। अब यहाँ पे तो बाकी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा है, तो आप सीधा सीधा इसको ले लीजिए एज अ कैश ट्रांजेक्शन, कि अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, कि जैसे सोहन ने फर्नीचर खरीदा कहीं से, तो बाकी खरीदा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ में लिखा नहीं, तो सोहन ने परचेस्ट किया, क्या किया भैया, फर्नीचर खरीदा, जो कि उसके बिजनेस के लिए एसेट है, 2,000 रुपए का उसने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। तो और क्या किया, पैसा उसने दे दिया, किसको, दुकानदार को, जहां से उसने ये फर्नीचर परचेस किया, उसने उस दुकानदार को पैसा दे दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, एसेट ही है जबकि वो, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं एंट्री करता हूं कि जनवरी 10 को, कितने को, 10 को मैंने ट्रांजेक्शन किया, क्या आया मेरे पास, बताइए भैया, क्या आया मेरे पास, मेरे पास आया क्या, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट हो गया मेरा ये। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आप कॉपी में भी ऐसे लिखिएगा, जब आपका जर्नल एंट्री होगा, डेबिटेड
कितना 1000 रुपया एसेट है, तो एसेट आपका बढ़ रहा है, पैसा आप मतलब एसेट आपका बढ़ रहा है ना। एसेट अगर आपका बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसको, उस अमाउंट को। कितना अमाउंट है, 2000 रुपया, 2000 रुपीज आपका डेबिट अमाउंट है। और तो एसेट अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, उसका रूल्स ऑफ डेबिट डिक्रीजेस माने क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो हो गया मेरा, वो हो गया क्रेडिट। कितना 1000 रुपये से भैया, 2000 रुपीज से वो हो रहा है, 2000 रुपीज से उसका क्रेडिट हो रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नहीं नहीं नहीं, पहले नरेशन तो लिखते हैं भैया। तो नरेशन इसका क्या होगा कि परचेज्ड, आपने खरीदा, परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नहीं, परचेज गुड्स नहीं, परचेज फर्नीचर। तो हम नरेशन लिखते हैं, तो क्या है ये, परचेज्ड, क्या किया आपने, फर्नीचर, फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑन। हाँ, तो हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा जून 15 को स्टार्ट हुआ था। जून 15 को हुआ था ट्रांजेक्शन। क्या हुआ था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा कैश में, 7000 रुपए से आपने सामान बेच दिया। तो भैया सोहन ने क्या किया, अपने कस्टमर को ये जो सामान खरीद के लाया था उसने उसको बेच दिया। तो इसने उसको बदले में क्या दिया भैया, कैश दिया, जो अभी आप इसके हाथ में देख रहे हैं। तो उसने सामान बेच दिया, ठीक है। तो ये जो है उसका रेवेन्यू बनाना, उसका इनकम तो बनाना, उसका पैसा आया कहीं से, क्या हुआ, उसका पैसा आया। उसने सामान को जब बेच के कुछ पैसा कमाया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो यहाँ पे दो अकाउंट मेंशन हो रहा है, पहला रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि उसके हाथ में पैसा आया, ठीक है। तो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू माने सैलरी आया, सैलरी नहीं, क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है हमारा है, क्या होगा भैया, इंक्रीज हो रहा है ना। सेल्स अकाउंट तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, आपने बेचा, आप बेच रहे हैं, आप कितना बेच रहे हैं, आप जोड़ते चले जाएंगे, तो जोड़ते चले जाना माने इंक्रीज करना। तो इंक्रीज क्या होगा भैया, क्रेडिट। आपका क्या हाथ में क्या अभी आया है, हाथों में क्या आया है आपका, पहले बताइए मेरे को। आपके हाथ में आया है कैश, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट। जनवरी कितने को भैया, ये डेट है 15, ठीक है। तो जनवरी 15 को कैश मेरे हाथ में आया, रुकिए, कैश मेरे हाथ में आया, कैश अकाउंट, कैश मेरे हाथ में आ गया भैया, कैश मेरे हाथ में आ गया। कैश मेरे अकाउंट हाथ में आ गया। मैंने सामान बेचा, मैंने कितना सामान बेचा मैं जोड़ूंगा ना, तो ये हो गया सेल्स आपका, तो आपका बिक्री। तो सेल्स अकाउंट जो है हमारा, ये हो जाएगा क्रेडिट। क्यों, अब आप पूछे क्यों भैया ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि भैया आपसे, आप जब सेल्स कर रहे हो, आप जब बिक्री कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, रेवेन्यू तो हो रहा है ना। तो रेवेन्यू का रूल्स ऑफ डेबिट क्या है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे आपका बढ़ रहा है ना, सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो आपका बढ़ रहा है, तो कितना 1000 रुपया, 7000 रुपीज आपका हुआ इनकम। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है भैया, कि देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 20 को क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या किया, सामान बेच दिया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब यही बंदा जो है राम, कौन है ये, राम। अब आपने इसे सामान बेच दिया, लेकिन उसने अभी पैसा नहीं दिया है आपको, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बाकी। तो आपने उसको सामान बेच दिया, ये जितने भी सामान थे आपने उसे बेच दिया, उसने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में देगा। तो जैसे कि एसेट का क्या है उसका डेफिनेशन, कि कोई भी चीज हो, अगर आपको फ्यूचर में बेनिफिट करता है तो वो आपका एसेट कहलाता है। तो राम अब आपका क्या कहलाएगा भैया, एसेट। अब जब आपका राम एसेट कहलाएगा, तो
एसेट कहलाएगा आपका राम। तो राम अकाउंट, और कौन सा अकाउंट यहाँ पे मेंशन हो रहा है भैया, ये क्या, हाँ सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने उसको सामान बेचा। तो सेल्स अकाउंट जैसे कि आपने बिक्री की, बिक्री अगर आपने की है तो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट हमारा मेंशन हुआ है, सेल्स अकाउंट और एक राम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑन। अब देखिए कितने में वो जो बाकी बेचा राम को, कितने रुपए में बेचा, 5,000 रुपया उसको बाकी में सामान दिया। तो लिख दिए हम यहाँ पे 5,000 रुपीज। अब हम एंट्री करेंगे क्या कि सेल्स अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमारा सेल्स यहाँ पे बढ़ा है, सेल्स माने बिक्री यहाँ पे हमारा बढ़ा है। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट मेंशन करेंगे। तो कितना 1,000 रुपया से आपका बिक्री बढ़ा है, आपका बिक्री के वाले खाते में कितना 1,000 रुपये से पैसा बढ़ा भैया आपका, ये आपका बढ़ा 5,000 रुपीज, ठीक है। इतना हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस अब इन दोनों का नरेशन हमने मिस कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं उसका नरेशन। उसका नरेशन ये होगा कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अब इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, उसका नरेशन क्या हो जाएगा भैया, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। हाँ तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्री का कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में, तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सेटिस्फेक्शन, थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन मिला होगा, तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप एनके डाउट है हैशटैग लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो बढ़ना बंद। जय हिंद दोस्तों।